दोस्तों टेस्ला कॉइल, टेस्ला टर्बाइन, इंडक्शन मोटर, अल्टरनेटिव करंट, ऐसे बहुत से कमाल के इन्वेंशंस निकोला टेस्ला ने अपने जिंदगी में किया था। लेकिन निकोला टेस्ला ने कुछ ऐसे कमाल के इन्वेंशन किए थे जो कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाए। मतलब अगर ये सारे चीज बन जाते तो पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल जाता। तो उन सारे इन्वेंशन के बारे में जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। नंबर 5, वायरलेस एनर्जी ट्रांसमिशन। दोस्तों आज के इस टाइम में कुछ फोन में वायरलेस चार्जिंग फीचर दिया जा रहा है जिससे फोन को बिना तार के मदद से चार्ज किया जा सके। लेकिन क्या आप जानते हैं ठीक इसी तरह 19वीं शताब्दी में निकोला टेस्ला ने एक वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन टावर बनाने की कोशिश किया था जिससे हर घर में बिना कोई तार की मदद से हवा में ही इलेक्ट्रिसिटी जा पहुंचता। दरअसल 1901 में एक अमेरिकन इन्वेस्टर जेपी मॉर्गन ने निकोला टेस्ला को 1.5 लाख रुपीस दिया था ताकि वो एक 185 फुट ऊंचा और एक मशरूम शेप्ड टावर बना पाए जिससे कि समुद्र में रहने वाले शिप के पास मैसेज और इमेज ट्रांसमिट हो पाए। इसका नाम दिया गया था वार्डनक्लिफ टावर। लेकिन अब यहाँ पे आता है ट्विस्ट। रेडियो और माइक्रोवेव्स की सफलता के बाद निकोला टेस्ला ने ये सोचा कि क्यों ना इस टावर से वायरलेस पावर को ट्रांसमिट किया जाए ताकि न्यूयॉर्क सिटी में मिलियंस ऑफ वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी हवा के माध्यम से ही ट्रांसफर हो पाए। लेकिन जेपी मॉर्गन ने इस एक्सपेरिमेंट को सुनने के बाद पैसा देना बंद कर दिया था। उस टाइम में जेपी मॉर्गन ने बहुत से एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट किया था, तो अगर ये टावर बन जाता तो उनका बिजनेस ठप पड़ जाता और फाइनली 1906 में इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। लेकिन एक बार सोचो, अगर ये टावर बन जाता तो साइक्लोन आ जाए या फिर बाढ़ आ जाए, इलेक्ट्रिसिटी की कभी भी कमी नहीं होता। नंबर 4, इलेक्ट्रिक पावर सुपरसोनिक एयरशिप। बचपन से ही निकोला टेस्ला को एरोप्लेन के प्रति इंटरेस्ट था, तो जब उनका वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी टावर प्रोजेक्ट बंद हो गया तब उन्होंने इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर को कंबाइन करके एविएशन सेक्टर में कुछ करने का प्लान किया। 1919 जुलाई के एक आर्टिकल में उन्होंने बोला था कि वो एक सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। ये जमीन से लगभग 12 किलोमीटर ऊपर तक उड़ सकता है जिसकी स्पीड 1600 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। मतलब केवल 3 घंटे में ही आप न्यूयॉर्क से लेकर लंदन तक पहुंच पाओगे। इस सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट को अपनी पावर किसी फ्यूल से नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी से मिलता जो जमीन पर बैठे पावर प्लांट से वायरलेसली ट्रांसमिट होता, जिससे एयरक्राफ्ट में फ्यूल की प्रॉब्लम दूर हो जाता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट कभी बन ही नहीं पाया। नंबर 3, द थॉट कैमरा। दोस्तों क्या होता अगर कोई मशीन आपके थॉट्स और फीलिंग्स को किसी स्क्रीन के ऊपर दिखा सकता? तो दोस्तों ठीक इसी प्रकार निकोला टेस्ला ने एक थॉट कैमरा बनाने की कोशिश किया था जिससे किसी इंसान की थॉट और फीलिंग्स को किसी स्क्रीन के ऊपर दिखा जा सके। टेस्ला का कहना था कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं तो उसका इमेज हमारे आंखों के रेटिना में रिफ्लेक्ट होता है। तो अगर हम किसी भी तरह साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की मदद से उस इमेज को स्क्रीन के ऊपर ला पाए तो हम हर इंसान की थॉट और फीलिंग्स को देख सकेंगे। दोस्तों ये कैमरा कभी बन ही नहीं पाया, लेकिन अगर ये बन जाता तो पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल देता। नंबर 2, द अर्थक्वेक मशीन। दोस्तों 1893 में निकोला टेस्ला ने एक स्टीम पावर्ड मैकेनिकल ऑक्सीलेटर बनाया था जो हाई स्पीड पर ऊपर नीचे वाइब्रेट होकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता था। लेकिन एक बार अपने न्यूयॉर्क सिटी के लैबोरेटरी में उस मशीन के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और सडनली वो मशीन बहुत ही जोर से हिलने लगा और उस लैब में रहने वाले सारे हेवी मशीन्स ऊपर उड़ने लगे और वो वाइब्रेशन इतना खतरनाक था कि वो बिल्डिंग पूरी तरह से गिरने वाला था। टेस्ला ने एक हैमर लेकर उस मशीन को तोड़ दिया। कुछ ही टाइम के बाद पुलिस और एम्बुलेंस पहुंच गए, लेकिन टेस्ला को एक झूठ बोलना पड़ा कि ये एक अर्थक्वेक था। इस इंसिडेंट ने उन्हें टेलीजियोडायनामिक ऑक्सीलेटर बनाने का आइडिया दिया जिससे पृथ्वी की जियोलॉजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कवर किया जा सकता था और साथ ही साथ जमीन के नीचे रहने वाले मिनरल्स और मेटल्स को खोजा भी जा सकता था। लेकिन उन्होंने इसे कभी बना ही नहीं पाया। नंबर 1, डेथ बीम। दोस्तों निकोला टेस्ला ने एक बहुत ही खतरनाक मिलिट्री वेपन बनाया था जिसका नाम था डेथ बीम। इस मशीन के वैक्यूम चैम्बर में अगर मर्क्यूरी पार्टिकल्स को साउंड के स्पीड से 48 गुना ज्यादा की रफ्तार से एक्सेलरेट करके तो उसमें से इतने एनर्जी निकलता जो 10,000 एयरप्लेन को 400 किलोमीटर दूर से ही नष्ट कर देता, मानो पूरी आर्मी को एक ही चुटकी में खत्म कर देता। टेस्ला ने अपनी इस पार्टिकल बीम वेपन को गवर्नमेंट को ऑफर किया, लेकिन 1939 में उनमें से केवल सोवियत यूनियन ने ही इसके ऊपर अपना इंटरेस्ट रखा और एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन टेस्ला ने जैसे बताया था उस तरीके का रिजल्ट नहीं आया, जिसके कारण इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। दोस्तों किस्मत से बोलो या फिर किसी कारण से, लेकिन ये सारे चीज कभी बन ही नहीं पाए। लेकिन अगर ये सारे चीज बन जाते तो दुनिया का क्या हाल होता? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। टिल देन टाटा।